नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ये बैच सीयूईटी पीजी के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप हिस्ट्री की क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन में आपको पता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न और मेडिएवल भी आपको अलग अलग टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने जैनिज्म समाप्त कर लिया है, और आज हम उसका एमसीक्यू देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो क्लास देखा उससे आपको क्या आउटपुट मिला और क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो अगर आपने क्लासेस देखी होगी तो आपको पता होगा, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के फाउंडर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्य सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ एंड डी ऋषभदेव। तो जैन धर्म के फाउंडर कौन है? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के फाउंडर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपने तीर्थंकर का नाम सुना होगा, तीर्थंकर का नाम आपने सुना होगा, जिसको कि आपने जैनिज्म में देखा होगा। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर या फिर गाइड करने वाला। ठीक है, ये तीर्थंकर का मतलब होता है। अगर आपसे तीर्थंकर का मीनिंग पूछ लिया जाए तो तीर्थंकर का मीनिंग होता है टीचर, एक तरह से जो कि कैवल्य की प्राप्ति कर रहा है और सोसाइटी में अपना ज्ञान दे रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपको पता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए टोटल? तो 24 हुए थे। उसमें से फर्स्ट कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? ऑप्शन नंबर ए है पार्श्वनाथ, बी है ऋषभदेव, सी है महावीर एंड डी है चेतक। तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? तो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वॉज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर है, ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 23rd नंबर के तीर्थंकर थे। और पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से संबंधित है। तो ये कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिवृज और डी चंपा। तो पार्श्वनाथ जो थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो वो वाराणसी से संबंधित थे, और इनके पिता जो थे वो काशी के राजा थे, और उनका नाम क्या था? अश्वसेन। उनके पिता का क्या नाम था? अश्वसेन। तो पार्श्वनाथ जो है कहाँ से रिलेट करते हैं? वाराणसी से, और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका आदिनाथ, सेकेंड है मल्लीनाथ, थर्ड है पार्श्वनाथ और डी है संभवनाथ। वृषभ, अश्व, सर्प और जल कलश, ये जो है ये एक तरफ इनका चिन्ह दिया हुआ है और दूसरी तरफ तीर्थंकर का नाम दिया हुआ है कि कौन सा किससे मैच करता है। तो चलिए देखते हैं। आदिनाथ इनका कौन सा चिन्ह था? तो इनका था वृषभ, तो ए का 1 हो गया, ए का 1। देन मल्लीनाथ का था कलश, तो बी का 4 हो गया। पार्श्वनाथ का था सर्प यानी कि सी का 3rd, एंड संभवनाथ का अश्व यानी कि डी का 2nd। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन 5th नंबर देखते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग से। फर्स्ट है पार्श्वनाथ, सेकेंड आदिनाथ, 3rd महावीर एंड 4th नंबर पे है शांतिनाथ। और इधर उनके जो भी चिन्ह डिनोट किया गया था उनसे रिलेटेड जो भी चिन्ह है उसका नाम दिया है। तो फर्स्ट है वृषभ, सेकेंड सिंह, 3rd सर्प एंड 4th हिरण। तो पार्श्वनाथ जो है, अभी आपने देखा कि पार्श्वनाथ किससे रिलेट करते हैं, इनका कौन सा चिन्ह है? तो इनका है सर्प। ठीक है, तो ए का हो गया 3rd, ए का 3rd। देन आदिनाथ वृषभ से रिलेट करते हैं, तो बी का 1। देन महावीर स्वामी सिंह से, सिंह यानी कि लायन, तो सी का 2nd हो गया। एंड शांतिनाथ हिरण यानी कि डी का 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही से यहाँ पे नहीं मिलाया गया, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से। एक तरफ तीर्थंकर है और दूसरी तरफ निर्वाण स्थल है जहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो फर्स्ट है ऋषभनाथ अष्टपाद, बी है वासुपूज्य समेध शिखर, सी है नेमिनाथ उज्जैन और डी है महावीर पावापुरी। डी है महावीर पावापुरी। तो यहाँ पे कौन सा है जो सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वासुपूज्य समेध शिखर, ये गलत है। यहाँ पे ऋषभदेव अष्टपद, नेमिनाथ उज्जैन, महावीर पावापुरी, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। इधर स्थान के नाम दिए हुए और इधर तीर्थंकर है, दूसरी तरफ सेकेंड लिस्ट में तीर्थंकर के नाम है और फर्स्ट लिस्ट में उनसे रिलेटेड जो भी स्थल है, जो भी प्लेसेस है, उसके नाम दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है श्रावस्ती, सेकेंड है काकंदी, सी है अयोध्या एंड डी है पभोसा। सेकेंड पे आपका है ऋषभदेव, महाप्रभु, सुविधिनाथ एंड संभवनाथ। तो श्रावस्ती कहां से रिलेट कर रहा है? सुविधिनाथ। ये जो है ये 24 तीर्थंकर है, उन्हीं में से सुविधिनाथ भी है। तो अगर आपने क्लास देखा होगा तो आपको 24 तीर्थंकर के नाम भी मैंने मेंशन किया है उस लेक्चर में। तो आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, और अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो है ये इसी 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर है सुविधिनाथ। तो ये कहां से रिलेट कर रहे हैं? श्रावस्ती से रिलेट कर रहे हैं। देन काकंदी, संभवनाथ कहां से रिलेट कर रहे हैं? काकंदी से। देन अयोध्या, ऋषभनाथ अयोध्या से रिलेट कर रहे हैं। एंड पद्म प्रभु कहां से रिलेट कर रहे हैं? तो पभोसत से। तो इस तरह से आपका ए का हो जाएगा 4, बी का ए का थर्ड, बी का 4 एंड सी का 1, डी का सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग तीर्थंकर एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये कह रहा है कि इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, जो कि पहले नंबर से लेकर के 24वें नंबर तक है, उनमें कौन से नंबर पे कौन आ रहे हैं ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अभिनंदन, सेकेंड है विमलनाथ और थर्ड है मुनि सुव्रतनाथ, फोर्थ नंबर पे है पद्माप्रभ। तो यहाँ पे जो है इनको अरेंज करने के लिए दिया हुआ है। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है इसमें अभिनंदन, देन पद्मप्रभ एंड विमलनाथ और फोर्थ नंबर पे है मुनि सुव्रतनाथ। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले है अभिनंदन, देन पद्मप्रभ और पद्मप्रभ के बाद है विमलनाथ और चौथे नंबर पे मुनि सुव्रतनाथ। तो आपने अगर 24 तीर्थंकर की लिस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और उनको याद कर लीजिए। 9th क्वेश्चन है आपका महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है कुंडग्राम, बी है पाटलिपुत्र, सी मगध एंड डी वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और कुंडाग्राम कहाँ है? वैशाली बिहार। कुंडाग्राम कहाँ है इसको भी नोट कर लीजिए आप, वैशाली बिहार। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है, वेयर वॉज महावीर स्वामी बोर्न? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अशोक का कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? ए है अशोक का, बी है गौतम बुद्ध का, सी है महावीर स्वामी का और डी है चैतन्य महाप्रभु का। तो कुंडलपुर जो है वो किसका जन्म स्थान है? तो महावीर स्वामी का, और इसको कुंडाग्राम भी बोलते हैं। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कुंडाग्राम भी इसको बोलते हैं। तो यही वो कुंडलपुर है जो कि महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, और ये कहाँ पे है? वैशाली बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है?
वेयर इज द प्लेस ऑफ सेल्वेशन ऑफ महावीरा द फाउंडर ऑफ जैनिज्म लोकेटेड। तो ये पूछ रहा है कि उनको जो कैवल्य की प्राप्ति होती है वो कहाँ पे होती है। तो फर्स्ट है मनेर, बी है राजगीर, सी है पावापुरी और डी है जालन फोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है निर्वाण की प्राप्ति उनको कहाँ पे होती है, यानी कि उनका डेथ कहाँ पे होता है। तो उनको निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में होती है। अगेन ये कहाँ पे है, तो बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। महावीर जैन डाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। फर्स्ट है राजगीर, सेकंड है सांची, सी है पावापुरी और डी है समस्तीपुर। तो महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो अभी आपने देखा कि पावापुरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि तीर्थंकर शब्द का क्या मतलब होता है। द टर्म तीर्थंकर associated with which term? First Buddhism, B ईसाई, सी हिंदू एंड डी जैन। तो आप तीर्थंकर कहाँ देख रहे हैं, कौन से धर्म में देख रहे हैं, तो जैन धर्म में देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। ठीक है, आपने देखा कि 24 तीर्थंकर थे, कितने थे, 24 थे। तो उसमें अंतिम नंबर पे कौन से तीर्थंकर आते हैं। Who was the last of the जैन तीर्थंकर। फर्स्ट है पार्श्वनाथ, बी है ऋषभदेव, सी है महावीर और डी है मणि सुब्रत। तो 24वें नंबर पे जो तीर्थंकर आते हैं वो कौन है, महावीर स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकर। ए चंद्र प्रभु, बी नाथ मुनि, सी नेमी और डी संभव। तो जैन तीर्थंकर इनमें से कौन नहीं थे, तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। ये कौन थे, एक वैष्णव संत थे ये नाथ मुनि। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म। तो जब हमें कंप्लीट नॉलेज की प्राप्ति होती है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है जैनिज्म में। ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य और डी निर्वाण। तो जब महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको क्या कहा गया था, कैवल्य। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, यानी कि उनको कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट। तो महावीर स्वामी को एनलाइटमेंट कहाँ पे मिला था। फर्स्ट है स्वर्ण सिक्ता, बी है पलाशिनी, सी है गंगा और डी है आपका रिजु पालिका। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ होती है, तो रिजु पालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे, साल वृक्ष के नीचे। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। द रिलीजन दैट इज ग्लोरिफाइड बाय द थ्री ज्वेल्स प्रिंसिपल ऑफ राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। राइट कंडक्ट, राइट फेथ सॉरी यहाँ पे फेथ होगा, राइट फेथ एंड राइट नॉलेज ऑफ द एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। तो ये जो त्रिरत्न है जो आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा जैनिज्म का लेक्चर तो आपको पता होगा कि उसमें हमने त्रिरत्न पढ़ा था जैनिज्म का, जिसमें कौन कौन सा है, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो ये किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, तक्ष्मी आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। द त्रिरत्न और थ्री ज्वेल्स नेमली एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेट फेथ एंड एक्यूरेट एक्शन आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो त्रिरत्न है अगेन किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो ये त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। अगेन कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, विच फिलॉसफी बिलीव्स इन द त्रिरत्न। ए है बौद्ध,
बी न्याय दर्शन, सी योग दर्शन एंड डी जैन दर्शन। तो त्रिरत्न को कौन मानता है? तो जैनिज्म मानता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द प्रिंसिपल ऑफ अनुव्रत वॉज प्रोपाउंडेड बाय द विच रिलीजन? फर्स्ट है महायान बौद्ध संप्रदाय, सेकेंड है हीनयान बौद्ध संप्रदाय, थर्ड है जैन धर्म एंड फोर्थ है लोकायत शाखा। तो पांच महाव्रत किसने दिया था? 5 महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था। तो ये 5 महाव्रत या अनुव्रत किससे रिलेटेड है? तो जैनिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शादवाद सिद्धांत है, शादवाद सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ शादवाद इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? फर्स्ट है लोकायत धर्म का, सेकेंड है शैव धर्म का, थर्ड है जैन धर्म का और डी है वैष्णव धर्म का। तो शादवाद सिद्धांत, अगर आपने लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि शादवाद सिद्धांत क्या होता है। तो शादवाद सिद्धांत क्या होता है? जब हम किसी भी एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं मान लेते हैं, किसी भी ट्रुथ को एब्सोल्यूट नहीं मान लेते हैं। महावीर स्वामी का क्या कहना था कि लाइफ में जो है मल्टीपल ट्रुथ होते हैं और सबका ट्रुथ अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो हम कभी भी किसी एब्सोल्यूट ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते हैं। वही है शादवाद का सिद्धांत, यानी कि हम कोई भी स्टेटमेंट जब भी दे रहे हो तो उसके आगे हम हमेशा शायद लगाएं। हम जब भी कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसके आगे हमेशा शायद का यूज करें। तो यही था शादवाद का सिद्धांत। तो ये कौन से रिलीजन से था? जैन धर्म। ठीक है, महावीर स्वामी ने दिया था शादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेड है, शादवाद का सिद्धांत कौन से रिलीजन से संबंधित है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से कौन कौन से सिद्धांत संबंधित है? अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। फर्स्ट है आपका अनेकांतवाद, सेकेंड है सर्वस्तिवाद, सी है शून्यवाद और डी है शादवाद। तो जैन धर्म से कौन कौन से सिद्धांत है एसोसिएटेड? अनेकांतवाद और शादवाद, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अनेकांतवाद क्या होता है? तो अगेन वही कि लाइफ में कभी भी हम एक चीज को सत्य नहीं मान सकते हैं, कभी भी हम जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अकॉर्डिंग उसका अपना एक अलग सच होता है और उसके परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसका, मान लीजिए कोई चीज मेरे लिए सही है तो वो किसी और के लिए गलत भी हो सकता है। तो यही महावीर स्वामी का कहना था और उन्होंने अनेकांतवाद के सिद्धांत में यही बताया कि मल्टीपल ट्रुथ ऑफ लाइफ, यानी कि एक चीज कभी भी कोई एक चीज सत्य नहीं हो सकता है। तो ये अनेकांतवाद का सिद्धांत था और शादवाद का सिद्धांत था, जिसमें किसी भी स्टेटमेंट के आगे हमें शायद का यूज करना है। तो जैनिज्म में कौन कौन सा सिद्धांत है? अनेकांतवाद और शादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी द क्रिएशन एंड सस्टेनेंस ऑफ द यूनिवर्स इज ड्यू टू विच लॉ? तो फर्स्ट है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सेकेंड है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, थर्ड है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और फोर्थ है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुई है? तो सार्वभौमिक विधान से, यानी कि यूनिवर्सल लॉ से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? ठीक है, यानी कि जो ये नहीं मानता कि विश्व कभी समाप्त हो जाएगा। तो वो कौन सा धर्म है? फर्स्ट है आपका बौद्ध धर्म, सेकेंड है जैन धर्म, थर्ड है हिंदू धर्म और फोर्थ है इस्लाम। तो कौन सा धर्म ये मानता है कि विश्व कभी भी जो है खत्म नहीं होगा? तो जैनिज्म का क्या मानना था कि जब भी हमारा पुनर्जन्म होता है तो वो हमारे कर्मा का पुनर्जन्म होता है। तो कर्मा का कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है कहाँ पे? जैनिज्म में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। ठीक है, स्टेटमेंट है, इसमें से देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट है आपका, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है।
श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है। तो श्वेतांबर धर्म सूत्र में कितने अंग हैं, कितने पार्ट है इसके, तो 12 है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। देन सेकेंड है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये जो 12 पार्ट्स थे इनका विभाजन कौन से जैन संगीति में हुआ था, कौन से काउंसिल में हुआ था, तो वल्लभी में। तो अगेन स्टेटमेंट सेकेंड इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। फर्स्ट है कर्मा, सेकेंड है निष्ठा, थर्ड है अहिंसा और फोर्थ है विराग। तो जैनिज्म में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो मैंने आपको बताया कि क्या था, कर्मा, यानी कि कर्मा का कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर है। तो जैन धर्म में सबसे ऊपर किसका कॉन्सेप्ट है, तो कर्मा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? तो कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट है पाटलिपुत्रा, सेकंड वैशाली, थर्ड मथुरा और फोर्थ उज्जैन। तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध कौन से रिलीजन से है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस द स्थानकवासी सेक्ट इज एसोसिएटेड विद द व्हाट रिलीजन? फर्स्ट है बौद्ध, सेकेंड है जैन, थर्ड है वैष्णव और फोर्थ है शैव। तो स्थानकवासी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो जैनिज्म से आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट? तो सबसे पहले कौन सा जैन ग्रंथ लिखा गया? पहला है 12 अंग, दूसरा है 12 उपांग और थर्ड नंबर पे है 14 पूर्व और फोर्थ नंबर पे है 14 उपपूर्व, यानी कि 12 अंगास, 12 उपांगास, 14 पूर्वास एंड 14 उपपूर्व। तो सबसे पहले कौन सा जैन ग्रंथ लिखा गया था? तो सबसे पहले 14 पूर्वा, 14 पूर्वा ये एक जैन ग्रंथ है और इसको सबसे पहले लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अर्लीस्ट जैन साहित्य की बात हो रहा है, अर्लीस्ट जैन लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे। अर्ली जैन लिटरेचर वाज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? फर्स्ट है अर्धमागधी, सेकेंड है पाली, थर्ड है प्राकृत और फोर्थ है संस्कृत। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी में लिखे गए थे और बाद में फिर प्राकृत में लिखे गए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? फर्स्ट चंपा, सेकेंड पावा, थर्ड समेध शिखर और डी उज्जैन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज कंसिडर्ड अ जैन सिद्ध क्षेत्र बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद पार्श्वनाथ? तो पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण किसको जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो किसको जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? समेध शिखर। समेध शिखर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 35 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए थेरी गाथा, बी आचरांग सूत्र, सी सूत्र कृतांग और डी बृहत कल्प सूत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? फर्स्ट थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है वो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर से एसोसिएटेड नहीं है। तो कौन सा है? थेरी गाथा। और थेरी गाथा किससे एसोसिएटेड है? तो थेरी गाथा आपने देखा था कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट स्थूलभद्र, सेकेंड भद्रबाहु, थर्ड कालकाचार्य एंड फोर्थ देवर्धि क्षमाश्रम। At the time of the first division in the Jain sect, the founder of the Shwetambar sect was
फर्स्ट है आपका स्थूलभद्र, सेकेंड है भद्रबाहु, थर्ड है कालकाचढ़ और फोर्थ नंबर पे है देवर्षि क्षमाश्रमण। तो जब फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था तो उस समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आपको पता है कि वो स्थूलभद्र थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और दो पार्ट में बटा था जैनिज्म, यानी कि जैन संप्रदाय के दो पार्ट हो गए थे, दो स्कूल्स में डिवाइड हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, जिसमें कि श्वेतांबर के जो लीडर थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर के जो लीडर थे वो भद्रबाहु थे। इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? लॉर्ड महावीराज फर्स्ट डिसिपल वाज फर्स्ट जमाली, सेकंड योशूद, थर्ड विपिन एंड फोर्थ प्रभाष। तो भगवान महावीर का प्रथम डिसाइपल पूछ रहा है कि फर्स्ट डिसाइपल कौन था? तो फर्स्ट डिसाइपल था जमाली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन 38, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जमाली, बी यशोदा, सी अनुजा एंड डी त्रिशला। तो वाज महावीराज फर्स्ट फॉलोअर, तो इनके फर्स्ट फॉलोअर कौन थे? तो जमाली, अगेन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी वल्लभी, सी पावा और डी पाटलिपुत्रा। इन विच जैन असेंबली वॉज द फाइनल एडिशन ऑफ द श्वेतांबर आगम कंप्लीटेड, यानी कि श्वेतांबर आगम को कौन से जैन असेंबली में कंप्लीट किया गया था? तो किसमें कंप्लीट किया गया था? तो वल्लभी में ही तो 12 पार्ट में डिवाइड हुआ था, यानी कि दूसरे जैन काउंसिल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने जैनिज्म की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे जैनिज्म की क्लास है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, एंड मेरी क्लास आपको कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सबको धन्यवाद।